कालका मात मुसाणी की पहुंचे हुए हैं दौलतपुर धाम, जहां के पुजारी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कहना है उनका इस मंदिर को लेकर, कैसे इसका निर्माण हुआ था और क्या इसकी मान्यताएं हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद HR न्यूज़ चैनल का। आपका मैया रानी के धाम दौलतपुर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा माता जी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जी गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आज बहुत ही अच्छी बात आपने हमसे पूछी है। इस मंदिर का निर्माण हम तो एक माध्यम हैं और ये प्रेरणा हमारी शुरू से ही है, बचपन काल से ही है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो पिताजी के साथ हम हनुमान जी के मंदिर में सेवा करते थे। उस समय हनुमान जी से हमारा बड़ा प्रेम सा आपसी बहुत ही गहरा नाता हनुमान जी से हमारा रहा है। और उस समय रामायण का पाठ सुबह शाम हर पल हर टाइम में किया करता था। और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर पढ़ना कम, राम नाम का भजन का जो कीर्तन है वो करना, और पेपर के अंदर भी रामायण के दोहे लिख देना, भजन लिख देना कि कहाँ लगा है बाण बता दे रे लक्ष्मण भैया, कैसे मैया के पास जाऊंगा और क्या मुँह दिखलाऊंगा रे लक्ष्मण भैया बता दे। तो उस समय की जो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार मानो। और जैसे जैसे समय बीता मन के अंदर एक उमंग प्रकट हुई। किसी ने भाई ने बोला कि आप हमारे साथ हरिद्वार चलो। उस समय भी हमारे मुख से एक ही वचन निकला कि नहीं, अभी हमारा समय नहीं आया है। जब हमारा समय आएगा तब हम हरिद्वार पहुंचेंगे। और परमपिता परमात्मा की कृपा हुई। 2006 के अंदर माता रानी का साक्षात्कार हुआ और दिव्य उनके दर्शन हुए। उस समय मैं माता जी को जानता भी नहीं था कि कैसे, कहाँ और क्या। इतना ही पता था कि हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के अलावा मैं मैया को नहीं जानता था। उस समय मैया ने जैसे ही संपन्न के अंदर आकर मुझे दर्शन दिए कि बेटा आपका जो समय था वो बीत चुका है और संसार के कल्याण के लिए जो कार्य शेष है वो अभी पूरा करना है, इसलिए आप हमारे दरबार पे पहुंचो। हमने कहा कि मैया वो दरबार कौन सा है, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं है। कहाँ जाऊं? मैया ने कहा कि मैं आपको रास्ता दिखलाऊंगी, आप उस रास्ते चलना और आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। और 2008 के अंदर मैंने दौलतपुर से नागौर, ज़िला नागौर, तहसील जायल, गोठ मांगलोद माँ दधीमती दुर्गा जी के भवन के अंदर प्रथम यात्रा की। नंगे पांव यहाँ से चलकर कांटों में, कंकर में, पत्थरों की चोटें खाता हुआ प्रथम यात्रा में मैं 11वें दिन रात्रि के 12 बजे माता जी के दरबार में पहुँचता हूँ। और हर साल माता जी की नंगे पांव की यात्रा दौलतपुर से नागौर की हर साल मैंने की है नंगे पांव चलकर, और जबकि आज तक भी मैं नंगे पांव ही चलता हूँ। और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ माता रानी की कृपा हुई, भक्तों का साथ मिला और आस्था, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा से जो भी मैया के दरबार में पहुँचा, श्रीफल की भेंट लेकर, पानी वाला नारियल लेकर, जो भी सच्चे मन से आकर मैया के दरबार में जिसने भी अरदास लगाई उसकी माता रानी ने झोलियाँ भर दी। और वो आकर कहते कि गुरुजी हमारा काम हो गया।
और ऐसे ही करते करते ये मंजिल, ये भवन माता जी का बनकर शुरू हो गया। और जिन दानी सज्जनों ने जो भी दान दिया, जिसने भी किया, उनकी हमने ये लिस्ट लगा दी है यहाँ पे। देखो, जिसने जो भी दान दिया वो हमने लिख दिया कि किसी को भरम ना रहे कि किसने क्या खाया है और क्या बनाया है। क्या क्या मनोकामनाएं यहाँ पर भक्तों की पूरी होती है? अब तक किस किस ने जो है सुख की जो अनुभूति है वो की है? यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने हर प्रकार की, यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं कि हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे वो बच्चों के प्रति है, चाहे वो किसी प्रकार का भजन है। और माता रानी की कृपा से मैं भागवत कथा का साप्ताहिक जैसे ही नगरी के अंदर परमपिता परमात्मा का गुणगान करता हूँ, और नगरी का जैसे जैसे सहयोग मिलता है, मंदिर के कार्य के अंदर आता है। और जो भी बच्चा सच्चे मन से बैठकर माता रानी के दरबार में आकर नारियल की भेंट लेकर जो भी मनोकामना मांगता है, सच्चे हृदय से पाप को छोड़कर पाप का त्याग कर दे, अहंकार का त्याग करके जब वो दरबार में पहुंचता है तो माता रानी की कृपा होती है। ऐसे बहुत से भगत यहाँ पर बैठे हैं जिनके साथ माता जी ने साक्षात्कार हुए हैं और जिन्होंने कभी सोचा नहीं, ऐसी ऐसी मंजिल माता जी की कृपा से उनको प्राप्त हुई है। हम बातचीत करना चाहेंगे, विशाल जागरण यहाँ पर किया जा रहा है। ये कौन सा विशाल जागरण किया जा रहा है? कब से यहाँ पर? यहाँ माता जी का 8 सालों से लगातार मैन जागरण जो होगा, माघ महीने के अंदर गुप्त नवरात्रों में माता जी का विशाल भंडारा लगता है। गुप्त नवरात्रों में माघ महीने में माता जी का विशाल भंडारा लगता है। पहले दूसरे महीने में आता है, उस टाइम के अंदर विशाल भंडारा भी होता है। और ये महामाई की जैसे ही हुक्म हुआ, इस समय भी भंडारा हो गया। ये सब भक्तों की और सब का सहयोग से हुआ। हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे जो जानना चाहेंगे कि अगर कोई भगत यहाँ आना चाहता है तो अपने साथ प्रसाद में क्या लेके आए और कब पहुँचे? इस दरबार में पहुँचने के लिए किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। पानी वाला नारियल ले लें, अपने घर के कुल देवता इष्ट देवताओं का ध्यान करें, कुल देवताओं इष्ट देवताओं का ध्यान करें और पानी वाला नारियल लेकर घर पर रख दें कि हे कुल देवताओं, इष्ट देवताओं, हे गुरु भगवान, हे पितृदेवों, हमारे घर के अंदर जो कोई भी बाधा है, किसी प्रकार की कोई भी अड़चन है, कार्य के अंदर, बच्चों के प्रति, बिजनेस के प्रति, शरीर के रोग के प्रति, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, कोई भी कष्ट, कोई भी ईड़ा पीड़ा आदि व्याधि कुछ भी हो, अगर वो श्रीफल पानी वाला लेकर उस पर मोली बांधकर सिंदूर का या कुमकुम का तिलक कर दे, उसमें जैसी उसकी श्रद्धा, चाहे वो 1 रुपया लगाए चाहे 5 रुपये लगाए, वो उसकी श्रद्धा है, उस पर कोई नियम नहीं है। और वो नारियल अपने कुल देवता इष्ट देवताओं का ध्यान करके अपने घर के अंदरों शुक्रवार को या सोमवार को धर दे और शनिवार या मंगलवार के दिन माँ दधिमती दुर्गा भवन, दौलतपुर धाम, फतेहाबाद में जिस समय मर्जी आ जाएं, वो श्रीफल लेकर माता रानी उनकी पुकार अवश्य सुनेगी, सुनती है और हमेशा सुनती रहेगी। ऐसा भी देखा जाता है कि मंदिर होते हैं उसमें पुच्छा वगैरह निकाली जाती है, क्या यहाँ भी पुच्छा वगैरह? नहीं, हम पुच्छा नहीं निकालते, क्योंकि पुच्छा तो वो निकालते हैं जिनके पास कुछ जरिया ना हो। परमपिता परमात्मा की कृपा है, बचपन से ही हमारा जो काम है, रामायण का पाठ करना, भागवत कथा करना, देवी भागवत महापुराण करना, शिव महापुराण की कथा करना, वह यज्ञ करना, वह महारानी का जगराता करना, यही हमारा कर्म है। पूछा हम नहीं निकालते। जो कोई श्रद्धा से श्रीफल की भेंट लेकर आता है, जैसा माता जी का आदेश होता है, जैसे ही उनका हुक्म होता है, प्रेरणा लगती है हमें, जैसे ही प्रेरणा लगती है वैसे ही उनका भाव हम बता देते और माता जी की कृपा होती है। तो अभी हमने बातचीत की है दौलतपुर धाम पे जो भगत जी हैं श्री सुरेंद्र शिवादादित्य जी,
उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, कब से ये मंदिर है और किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी भगत जिसकी कोई भी मनोकामना हो वो एक पानी वाला नारियल लेकर अपने घर में रखे और किसी भी वक्त यहाँ पर आकर उस नारियल को चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसी जानकारी हमें इस मंदिर से मिली। हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इस जागरण में हमने देखा कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, तो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर माहौल देखने को मिला। वहीं हमने भगत जी से बात की इस विषय में, तो उन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, किस प्रकार का इतिहास यहाँ का रहा है। सभी भगत जुड़े रहें और जो भगत यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए दौलतपुर जो फतेहाबाद के नज़दीक है वहाँ वो पहुँचकर अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। जुड़े रहें HR22 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, HR22 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ से निकल रहे थे तो जाते हुए हमने देखा कि गांव दौलतपुर में एक विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। कालका माता का विशाल जागरण गांव दौलतपुर में किया जा रहा है ये, तो जिसकी लाइव कवरेज हम आपको अभी दिखा रहे हैं। यहाँ से दिखाते हैं कि किस प्रकार के जागरण का यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है और कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, कितनी मान्यता है इस मंदिर की, वो हम आपको दिखाएंगे। किस टाइप का मंदिर है वो हम अंदर से दिखाएंगे और वहीं पूजा पाठ चल रही है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए हम देखते हैं अंदर किस प्रकार का जागरण है और किस प्रकार का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं, एक भजन के बाद में माया दौलतपुरी आपको भजन सुनाएगी। माता बहनें प्लीज घर में देखिए जाएं। ये मंदिर प्रांगण और भी है अच्छे कलाकार हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं महामाई के कि दरबार में बड़ी हावी लगाएंगे। पूजा पाठ है भक्तों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर आप लाइव देख पा रहे हैं HR22 न्यूज़ के माध्यम से। हम आपको अंदर की ओर भी दिखाएंगे मंदिर पूरा किस प्रकार का मंदिर है, क्या मान्यताएं इस मंदिर की है वो हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। देखिएगा काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते भी हैं। मंदिर जो है वो अंदर की ओर है, उस ओर हम आपको लेकर चलेंगे। अब माता रानी का ये मंदिर है जो यहाँ, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मंदिर, मुख्य मंदिर जो बोला जाता है माता रानी का, वो मुख्य मंदिर यहाँ पर है। और अब हम आपको बाहर की ओर लेकर चलेंगे जहाँ जागरण का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी श्रद्धालु माता रानी से जुड़े हुए हैं, माँ कालका कलकत्ते वाले से जुड़े हुए हैं, वो लाइक शेयर करें। इस ओर तो यहाँ पर धूना है जो काफ़ी पुराना धूना माना जा सकता है इसको। और इस ओर मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ अभी चल रही है पुजारियों के द्वारा। जो यहाँ के पुजारी हैं सुरेंद्र दादित्य जी, दीनबंदी माँ दुर्गा भवन दौलतपुर का ये मंदिर है, जिसमें अभी पूजा अर्चना चल रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अर्चना भी देख सकते हैं, उसके हम बातचीत भी करेंगे यहाँ पर। ये देखिए मंदिर के अंदर पूजा अर्चना किस प्रकार से चल रही है। भगत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव अभी जोत जो वो सब प्रज्वलित की गई है भक्तों के द्वारा। मंदिर के जो मुख्य भक्त है उनके द्वारा जोत प्रज्वलित की गई है और उस ओर जागरण का प्रोग्राम है वो जो किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया गायक पार्टी यहाँ पर पहुँची हुई है, वो जागरण का बहुत ही बढ़िया प्रसारण यहाँ पर कर रही है, वो आप देख सकते हैं। लाइव जुड़े रहिएगा। पत्रकार भी आए हुए तो हैं, जैसे ही आप देख पाएंगे यहाँ पर उनके तनख्वाह देख रहे हैं, तो महामाई के आप दरबार देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया लेनी है। प्रोग्राम जो वो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसका आप देखेंगे चैनल के माध्यम से, आपको भजन भी सुनवाएंगे हम चैनल के माध्यम से सुनाएंगे। इस ओर शिव मंदिर है, शिव का मंदिर है जो यहाँ पर इस ओर किया गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जैसे ही पहुँचे थे हमने देखा कि यहाँ एक रात का समय है और प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो हम इस ओर जैसे ही पहुँचे तो हमें पता लगा कि ये माता रानी श्री दीनबंदी माँ दुर्गा भवन दौलतपुर धाम है, जहाँ पर अभी हम पहुँचे थे। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? प्रेम शर्मा। प्रेमचंद जी, जैसे हम यहाँ से गुजरे थे हमने देखा मंदिर, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये हमारे एक ब्राह्मण समाज का मंदिर है जी, दधिमती माता जो हमारी कुल देवी है ब्राह्मण समाज की। दाइमा समाज इसको
कुल देवी के रूप में मानता है। ये सभी श्रद्धालुओं की कृपा से मिलजुल के तैयार किया हुआ है। यहाँ लगातार पूजा अर्चना चलती है और इसकी सेवा करते हैं सुरेंद्र शिवा दादीज। ये हमारे ब्राह्मणों की आस्था है जी। यहाँ बार बार टाइम पे जागरण सत्संग और 24 घंटे पूजा पाठ और मंदिर की देख रेख होती है। मान्यता की बात करूँ, श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, बाहर से गायक पार्टियाँ भी यहाँ पहुँची हुई है, तो क्या मान्यता है, क्या सिद्ध किया जाता है यहाँ पे? यहाँ सच्ची श्रद्धा से जो आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, माता की कृपा बनी रहती है। यहाँ गायक कलाकार अपनी खुशी से कीर्तन वगैरह करने आते हैं और भंडारा लंगर चलता है यहाँ और सभी की आस्था जुड़ी हुई है। जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही इस मंदिर की चमत्कारी है। तो अभी हम बात मंदिर में भक्त पूजा पाठ की जा रही है, हम भी यहाँ आशीर्वाद लेना चाहेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 56 भोग जो कहा जाता है वो माता रानी को चढ़ाया जा रहा है। ईश्वर माता जी का मंदिर है, उस पर भगत जी लगे हुए हैं, भोग पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ चैनल के माध्यम से ज्योत प्रज्वलित है और पूजा पाठ जो वो जारी है। तो इस ओर गायक पार्टी अपना मनोरंजन का भजन सुना रही है और भजन के माध्यम से इस जागरण को संपन्न किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 56 भोग माता कालका मैया और भैरव बाबा को लगाए गए हैं, जिसका लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। हम जुड़े हुए हैं रात को यहाँ पर। इस ओर आप देखेंगे ये देखो जी, आए हुए हैं HR22 न्यूज़ लाइव है। ये सभी को दिखाएंगे, नाच कर हाजिर। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए माता बहने, और सर कैमरा उसी तरफ करें सभी भाई लोग। और हमारे फूफा जी नाच कर हाजिर दिखाएंगे। भगतों का उद्धार बनावे काम भवन, हो रही जय जयकार, भवन में ही हो रही जय जयकार। सुबह अखबार में आएगी कौन कौन सी माता बहनें आज के हाजिर लगा रही है। सभी की वीडियो आ रही है, लाइव चल रहा है। ये सभी माता बहनें नाच के हाजिर करेंगे। हर जगह
बोली जगदम्बे भवानी की जय। एक बार मेरे बुआ हमारे ताली बजा दी, बहुत ही बढ़िया नाच किया आपने, वाह जी वाह। और सारा बता